हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। हम जानते हैं करंट दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट करंट यानी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो हमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करना है। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है तथा जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। इन दोनों के बीच के अंतर को यदि हमें समझना है तो हमें गैल्वेनोमीटर के द्वारा समझ सकते हैं। माना ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का होता है कि ये 0 है, इधर और भी आपका जितना रेंज इधर और होगा उतना ही रेंज इधर और होगा। माना 30 डिग्री और 30 डिग्री इसकी रेंज है। तो यदि हमें इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा डीसी को मेजर करना है तो इसका डिफ्लेक्शन केवल एक दिशा में होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा यदि हम एसी को डिटेक्ट करेंगे तो यह कंटिन्यूअसली इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। यदि हमें इस करंट के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें इसके सोर्स के बारे में समझना है। अल्टरनेटिंग करंट को एसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके प्रिंसिपल के अनुसार यदि किसी क्लोज्ड कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो कॉइल से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, जिस वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है तथा एक धारा उत्पन्न होती है। देखिए, हम जानते हैं जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मान होता है phi = NBA cos थीटा, जहां थीटा एरिया वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। फ्लक्स को परिवर्तित करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए, एरिया वेक्टर को चेंज कर दिया जाए, या थीटा को चेंज कर दिया जाए। एसी जनरेटर में हम थीटा को चेंज करते हैं, यानी कि हम कॉइल को रोटेट कराते हैं। अब कॉइल को रोटेट कराने से थीटा परिवर्तित होता है। तो मानिए कि यह यहां से इधर राइट डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यह एरिया वेक्टर है। अब यदि हम कॉइल को रोटेट कराएंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा। तो माना इनिशियल कंडीशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमने जब कॉइल को रोटेट कराया तो एरिया वेक्टर भी रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री बन गया। फिर हम इसे और रोटेट कराएंगे कुछ इस तरह से, यानी ये इस कॉइल का हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी इनके बीच का कोण 180 डिग्री है। फिर हम कॉइल को रोटेट कराएंगे तो एरिया वेक्टर की पोजीशन कुछ इस तरह से आएगी, यानी कि यह 270 डिग्री रोटेट करेगा। अब हमको 1 कंप्लीट रोटेशन की बात करनी है तो अब यह कुछ इस तरह की पोजीशन हो गई, यानी कि यह पूरा 360 डिग्री एंगल कोण पर घूम गया। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन में, कॉइल के 1 कंप्लीट रोटेशन में एरिया वेक्टर 360 डिग्री घूमता है। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम समझना है, जब थीटा = 0 डिग्री है उस कंडीशन में I = I0 sin 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 तो करंट होगा 0। तो उस कंडीशन में सर्किट में धारा होगी 0। जब अब कॉइल को हमने रोटेट कराना शुरू किया तो एरिया वेक्टर भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, इसके बीच का कोण बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि थीटा से 90 डिग्री की ओर जा रहा है। जब थीटा से 90 डिग्री की ओर जा रहा है तो हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू होती है +1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और 90 डिग्री पर साइन थीटा की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, अर्थात करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें 90 डिग्री पर मिलेगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। अब इस कंडीशन से अब हमने इसको फिर रोटेट करा है, मतलब 90 डिग्री से हम 180 डिग्री ले गए। तो जब हम 90 डिग्री से 180 डिग्री ले जाते हैं तो हम इसके पैटर्न को देखते हैं। देखिए, 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा का मान इंक्रीज हो रहा है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा का मान 1 से 0 आया है, मीन्स यह डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार जो आई का मान है अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और 180 डिग्री पे, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, धारा का मान 0 हो जाएगा।
अब यह कुछ इस तरह घूम चुका है। अब यह हाफ साइकिल के बाद यह फिर से घूमेगा कुछ इस तरह से, मतलब 270 डिग्री पर पहुंच गया। अब यह 180 डिग्री से 270 की तरफ बढ़ा। जब यह 180 से 270 की तरफ बढ़ा तो हम देख रहे हैं कि इसका जो मान है वह 0 से -1 की तरफ को जा रहा है और 270 पर इसका मान -1 है, मतलब यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यह अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और यहाँ पर ठीक 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि -I0। अब इस तरह की पोजीशन आ चुकी है। अब यह अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा और कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि जो रोटेशन है वह 270 से 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री हुआ तो अब यह वैल्यू देख रहे हैं हम -1 से 0 की तरफ जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यह इस तरह से वैल्यू कुछ इस तरह से -1 से 0 की तरफ जाएगी और 360 डिग्री पर यह 0 होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 कंप्लीट रोटेशन में इसने अपनी वैल्यू को कुछ इस तरह से चेंज किया और वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गई। अब यदि हम अब इसका सेकंड अगर रोटेशन स्टार्ट होगा तो यह फिर से कुछ इसी तरह से घूमेगा, यानी कि हमको फिर से कुछ इसी तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण कंटिन्यूअसली चेंज रहता है तथा दिशा पीरियोडिकली चेंज होती है।